Okay, so I want to start with solenoid. The solenoid is a long coil containing a large number of closed turn of insulated copper wire. Its mean is that you have like hollow cylindrical thing, and whenever you just मतलब आप जब एक अच्छे से बताते हूँ, जब आप क्या करते हैं कि एक hollow सिलेंडर लेते हैं और उसे रैप करते हैं बहुत सारे एक वायर से बहुत सारे टर्न्स के साथ, ठीक है? जस्ट इमेजिन एज एन एग्जांपल मैं ऐसे ले सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस एंड आई जस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो उस जो वो होगा ना उसको आप सोलेनोइड बोलेंगे। सोलेनोइड एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ टर्न्स रहते हैं, किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। उसी को हम सोलेनोइड कहते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब आप कहोगे कैसी रहती है, क्या करती है? सोलेनोइड क्या है? ये बिल्कुल सेम बार मैग्नेट की तरह रहती है। जैसे बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी थी कि जो लाइंस है वो नॉर्थ से बिगिन होगी और एंड होगी साउथ में, सेम इसमें भी यही रहता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस, बट सिर्फ फर्क इतना रहता है कि इसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स होते हैं और बार मैग्नेट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है। The magnetic field produced by current carrying solenoid is similar to magnetic field produced by a bar magnet. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग सोलेनोइड से वो बिल्कुल सिमिलर होगा जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इनसाइड द सोलेनोइड वो यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल रहेगी, मतलब सेम, जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी सेम होंगी डायरेक्शन में। किस पे सोलेनोइड डिपेंड करता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू सेड दैट जो आप कैसे याद करोगे, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स से आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो देखो, हमने सोलेनोइड में क्या देखा, उसमें नंबर्स ऑफ टर्न थे, तो डेफिनेटली अगर उसमें है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। करंट भी फ्लो करवा रहे हैं अगर हम उसमें, तो करंट पे भी तो डिपेंड करेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। ओके, एंड देन वो जो सिलेंड्रिकल खाला जो खाला है, आई एम वेरी सॉरी, जो खाली होलो सिलेंडर था उसमें अगर मैं कोई सॉफ्ट आयरन कोर डालती हूँ, बिकॉज द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड, तो द नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का आप मटेरियल उस हॉलो सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं। अगर वो सॉफ्ट आयरन कोर जैसा आप अगर रख रहे हो तो वो और ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है? तो उस पर भी डिपेंड करता है। जस्ट वेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्परेरी मैग्नेट, ऐसे आप याद कर सकते हो। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब मेरे पास कोई भी आयरन नील है या सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर मीन्स जो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सके। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट आई टोल्ड यू कि कोई टेम्परेरी मैग्नेट होता है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी। कैसे कि आपने कोई भी आयरन नेल ले लिया या आयरन रॉड ले ली या सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब कि वो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा, सॉफ्ट आयरन मतलब वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज करता है, ठीक है? तो अगर आपने ऐसा कोई मटेरियल लिया और उसको वायर से कनेक्ट करा के, बैटरी से कनेक्ट करा के स्विच ऑन किया, तो वो बिहेव करने लगेगा एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह। Why I'm using this word again and again, temporary? It means that जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब बात आती है कि अट्रैक्ट कैसे करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करेगा। तो आपने जैसे ही करंट ऑन किया और उसके पास क्या करना, आप छोटे छोटे आयरन नील्स या पिंस डाल देना, तो देखना वो सबको अट्रैक्ट कर लेगा। कोई रॉड लेना, उसको वायर से कनेक्ट करवाना, उसको बैटरी से कनेक्ट करवाना, और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, वॉट यू नोटिस कि जो भी आसपास आपने आयरन नील्स डाली होंगी या पिंस डाली होंगी वो उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो किस तरह से बिहेव कर रहा है, किसका अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेट का, ठीक है? आई होप दिस वन इज क्लियर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉइल, इसमें एक लॉन्ग कॉइल होती है, ठीक है? इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड होता है अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज मैग्नेटाइज्ड। सॉफ्ट आयरन को क्या करता है? मैग्नेटाइज करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है ओनली तभी जब उसमें से करंट पास होगा, ठीक है? अब इनडायरेक्टली एक चीज याद रखना, सोलेनोइड एंड सॉफ्ट आयरन कोर का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ यू हैव अ कंफ्यूजन, व्हाट इज सोलेनोइड राइट नाउ? एक हॉलो सिलेंडर था और उसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स वायर, इंसुलेटेड वायर के थे, तो उसको हम सिर्फ सोलेनोइड बोल रहे थे। लेकिन जब उस सोलेनोइड उस हॉलो सिलेंडर के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। दैट्स द डिफरेंस।
हॉलो मतलब समझते हो, खाली सिलेंडर। इंपॉर्टेंट नोट की बात करूँ तो द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो कोर होना चाहिए, मतलब जो मटेरियल आप पुट करवा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। लॉज और क्यों, मतलब व्हाई वी आर टेकिंग सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया ही होगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप करंट बंद करेंगे ना, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें देना स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वो अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसकी, जो मैग्नेटिक वो प्रोड्यूस करवा रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा। व्हेन करंट इज स्ट्रीट दिस लाइन, the core of electromagnet must be of soft iron loses all of its magnetic when current in the coil is switched off। जैसे ही आप करंट ऑफ करोगे, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टॉप हो जाएगा। पर हम स्टील यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बंद करने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी। स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज स्टील डज नॉट लॉस all its magnet। Just wait a minute, this is not it, this is it, wait a minute, this is it, एक मिनट, this is it, okay, so I just cut it, all it magnet when the current is stop and it become a permanent magnet। तो क्या वो करंट आप स्टॉप भी कर दोगे ना तो भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी और वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि परमानेंट मैग्नेट हो। तो इसी कारण हम स्टील का यूज नहीं करते हैं। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ओके ओके, सो द नंबर, अब आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी नंबर्स ऑफ टर्न्स आ रहे थे, तो डेफिनेटली इस बात अगर आ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट होगा। करंट भी फ्लो करवा रहे थे तो करंट भी इम्पोर्टेंट होगा, जितना आप करंट फ्लो करवाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जितने नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा उसमें, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न वायर के मतलब करंट उसमें उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। द लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, व्हाट द मीन ऑफ दिस, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप क्या करो, एक के ऊपर ऐसे वायर कर दो, नहीं, वो जो सॉफ्ट आयरन को ले रहे हैं ना वो ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आई होप दिस वन इज क्लियर, जस्ट सी दिस वन, नो गैप्स बिटवीन दिस, तो यही लिखा है। ठीक है, difference between bar magnet and electromagnet, that's very important। बार मैग्नेट, द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे करंट हो तभी वो फ्लो करवाए, है ना। A permanent magnet produces a comparatively weak force of attraction। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। आप कहोगे हाउ कैन आई ट्रस्ट, आई वांट टू टेल यू हाउ। एक्चुअली आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रहता है जब आप उसको ऐसे लेते हो तो उसमें इतना ज्यादा, आपने नोटिस किया होगा, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ एक्सर्ट नहीं करता है। लेकिन एक आप टेम्परेरी बनाते हो और उसके आप आयरन नेल कुछ दूरी से एक्स्ट्रा भी रख दोगे तो भी वो उसको खींचने की पावर रखता है, तो इसी से उसका स्ट्रॉन्ग और उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है ना। The north south polarity of permanent magnet is fixed and cannot be changed, you know that। नॉर्थ अगर ये है और साउथ अगर ये है तो ऐसा ही रहेगा, इट डज नॉट चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरा एक टेम्परेरी मैग्नेट है, आई टोल्ड यू व्हाट द मीन ऑफ टेम्परेरी, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो किस तरह से बिहेव करेगा, नॉर्मल तरह बिहेव करेगा। Its magnetism is only for the duration of current passing through it, so the magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as a desired। तो नॉर्मल सी बात है, जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह बिहेव करेगा, जैसे स्विच ऑफ हो जाएगा जस्ट बिहेविंग लाइक एज अ सिंपल, जो भी आपने रॉड ली है, आयरन नहीं ली है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करवाता है, यही चीज हमने पहले भी बताई थी।